नमस्कार। आज फिर हम आपके सामने एक सच्ची घटना को लेकर उपस्थित हुए। यह घटना कानपुर की है। लोग कहते हैं कि प्यार से सब कुछ जीता जा सकता है, लेकिन जब प्यार के बीच शक की एक चिंगारी भी आ जाती है तो वह सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। कुछ ऐसा ही कानपुर में देखने को मिला, जब 2 माह पूर्व हुए प्रेम विवाह का इतना भयानक अंत हो गया। इससे पहले कि हम आपको इस प्रेम कहानी के बारे में बताएं, इसके थोड़ी बैकग्राउंड में लिए चलते हैं। कानपुर जिले में पनकी रतनपुर निवासी गुंजन गौतम शादी 10 साल पहले सीटीआई मोहल्ले के महेंद्र से धूमधाम से हुई थी। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पारिवारिक कलह और आए दिन नोकझोंक के चलते 6 महीने बाद ही गुंजन का महेंद्र से तलाक हो गया था। कुछ समय तक अपने मैके में रहने के बाद गुंजन किराए पर अलग मकान लेकर रहने लगी। गुजारा के लिए उसने एक दवा कंपनी में नौकरी कर रही थी। कुछ दिन वहां रहने के बाद वह लगभग 1 वर्ष पहले कानपुर के कटरा में स्थित एक व्यक्ति के मकान में किराए पर रहने लगी। 3 मंजिले मकान में वह सबसे नीचे रहती थी। इस मकान में अन्य किराएदार भी रहते थे। उसी मकान में तीसरी मंजिल पर रायबरेली के ऊंचाहार के पूरे इमलिया निवासी शिवा गुप्ता भी किराया पर रहता था। शिवा गुप्ता कानपुर में किसी पावर हाउस में किसी बिल्डर के साथ काम करता था। वह भी अकेले रहता था। कई बार पहले मंजिल पर रहने के वजह से उसे ही फाटक खोलना पड़ता था। कई बार रात में भी उसे गेट खोलना पड़ता था। उसके कुछ सुनाने के पहले शिवा प्रेम से सारी भाभी जी बोल देता था। वह मुस्कुराकर रह जाती थी। धीरे धीरे दोनों में नमस्कारबंदी, फिर उसके बाद बातचीत शुरू हुई। फिर मोबाइल नंबर पर देर तलक बातचीत और अंततः दोनों के बीच धीरे धीरे प्रेम संबंध हो गए। धीरे धीरे दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। गुंजन के शादी का दबाव बनाने पर दोनों ने पहले आर्य समाज मंदिर में शादी की। इसके बाद 13 फरवरी 2024 को बकायदा कोर्ट मैरिज भी कर ली। शादी होने के बाद दोनों साथ में रहने लगे और कुछ दिनों के लिए हनीमून भी मनाने गए। गुंजन को भी जैसे सब कुछ मिल गया था। 10 साल से वह प्यार सेक्स की भूखी थी। उसने शिवा को सब कुछ समर्पित कर दिया। तलाकशुदा होने के बाद भी गुंजन को शिवा भरपूर प्यार करता था। गुंजन भी उसके प्यार को पाकर निहाल थी। उसे रोज शाम को वह मार्केट ले जाता था। अधिकतर वह बाहर की खाते पीते थे। दोनों के पास पैसा था। दिन भर दोनों काम पर चले जाते थे। फिर शाम को अधिकतर दोनों किसी माल रेस्टोरेंट तो कभी मूवी देखकर खाना पीना कर घर लौटते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक सुबह से ही गुंजन के कमरे का ताला बंद था और कुछ बर्तन बाहर पड़े थे, जबकि ऐसा होता नहीं था। दोनों रात में जरूर आ जाते थे। गुंजन अधिकतर अपने बगल के किराएदार से बताकर ही कहीं जाया करती थी। जब काफी देर होने के बाद भी दोनों का कहीं अता पता नहीं चला, तो इस पर दूसरे किराएदारों को कुछ अनहोनी की आशंका होने लगी। लेकिन फिर सब लोग अपने बच्चे को स्कूल तो कोई अपने पति के काम पर जाने को लेकर खाना बनाने में जुट गई हुई, लेकिन फिर सब अपने अपने काम में लग गए। इस बीच दोपहर में मकान मालिक के मोबाइल पर एक कॉल आती है, जिसे वह रिसीव करता है। वह उसके किराएदार शिवा का था। उसने बोला कि हो बोलो शिवा, लेकिन जो शिवा ने कहा उससे मकान मालिक के पैरों के तले की जमीन खिसक गई। उसने मकान मालिक को पत्नी की हत्या कर देने की सूचना दी। उसने मकान मालिक से कहा कि मैंने गुंजन की हत्या कर दी है और खुद भी फंदा लगाने जा रहा हूं। शिवा ने मंगलवार सुबह अपनी पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद कमरे में ताला लगाकर अपने पैतृक गांव रायबरेली भाग आया है। यह सुनते ही मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद एसीपी पनकी तेज बहादुर सिंह पनकी थाना प्रभारी फोर्स के मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तत्काल गुंजन की मां मंजू को जानकारी दी, जिस पर उसकी मौ मंजू और बहनोई मनीष भी वहां पहुंच गए। पुलिस के सामने जब मनीष ने कमरे का ताला तोड़ा तो सामने फर्श पर गुंजन का शव खून से लथपथ पड़ा देखकर सबके मुंह से चीख निकल पड़ी। पुलिस ने घटनास्थल के हर सामान की बारीकी से जांच की। फॉरेंसिक टीम ने भी अपने साक्ष्य जुटाए। फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने कमरे से साक्ष्य जुटाने के साथ ही गुंजन के शव को नजदीक से देखा तो उनके भी होश उड़ गए। शरीर पर किए गए दर्जनों अनगिनत चाकू से किए गए वार शिवा की हैवानियत की वह कहानी बयान कर रहे थे, जिसे सुन और देखकर लोगों के रोगड़े खड़े हो गए। चेहरे, गले, छाती, पेट, नाजुक अंग समेत
पूरे शरीर पर इतने वार किए कि फॉरेंसिक टीम गिनने भी परेशानी आ रही थी। पूरा शरीर खून से लथपथ होने की वजह से भी पुलिस को घाव समझ में नहीं आ रहे हैं। गुंजन के परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मृतका गुंजन की मां की तहरीर पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें रायबरेली रवाना कर भी दी गई। घटना के 14 दिनों बाद इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि शिवा कपिली अंडरपास के पास है। पुलिस ने मौका न गंवाते हुए तत्काल ही कपिली अंडरपास के चारों तरफ घेराबंदी कर दी। पुलिस की मौजूदगी से अनजान शिवा जब पहुंचा तो पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन शिवा ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में शिव के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उपचार के लिए हत्यारोपी को अस्पताल में भर्ती कराकर पूछताछ कर रही है। शिवा के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान शिवा ने जो बताया कि लव मैरिज के बाद धोखा मिलने पर वह खींच उठा था। शिवा ने बताया कि दूसरे से संबंधों का पता चलने पर पहले उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे वह अपना आपा खो बैठा और गुंजन की चाकू से गोदकर नृशंस हत्या कर दी थी। वैसे पुलिस की आशंका है कि शिवा भी नशेबाजी का आदी था और दोनों का आपस में चरित्र पर उंगली उठाने के विरोध में शिवा ने इस तरह से चाकू से गोदकर गुंजन की हत्या कर दी थी। फिर मिलते हैं एक नई सनसनीखेज सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।